विकास नगर कॉलोनी में सीता नाम की एक छोटी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। सीता का घर काफी टूटा फूटा था, जिसमें कभी कभी बारिश के कारण उनका बचना मुश्किल हो जाता था। एक दिन सीता की माँ अपने पति से कहती है, सुनिए जी, सर्दी आ रही है और अपना ये घर इतना टूटा फूटा है जिसमें रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्यों ना हम एक घर किराए पर ले ले। अरे भगवान, क्या कह रही हो? इस महंगाई के जमाने में खाना पीना मुश्किल हो रहा है और तुम घर किराए पर लेने की बात कर रही हो। लेकिन ठंड में ये तो सोचिए हम कैसे रहेंगे, और हमारे पास तो कोई स्वेटर और गर्म कपड़ा भी नहीं है जिससे हम ठंड से बच सके। उन दोनों की बातें सुनकर सीता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो छोटी सी बच्ची अपनी गरीबी के कारण कुछ नहीं कर सकती थी। थोड़े दिनों बाद ठंड का मौसम आ जाता है और कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। अरे भगवान, बहुत ठंड लग रही है, कुछ लकड़ियाँ जला दो। कितनी लकड़ियाँ जलाऊं जी? सारी खिड़की की लकड़ियाँ मैंने जला डाली है। ये कॉलोनी के लोग इतने निर्दयी हैं कि वो किसी की मदद भी नहीं करते हैं। सीता थोड़ी सी लकड़ियाँ लेकर आती है और वो आग जलाने लगती है और अपने माता पिता से कहती है, आप परेशान मत होइए माँ। पिताजी, मैं ये लकड़ियाँ लेकर आई हूँ, आइए यहाँ बैठ जाइए, थोड़ा आराम मिल जाएगा। वो तीनों उस आग के आजू बाजू बैठ जाते हैं और आग सेकने लगते हैं। तभी सीता कहती है, माँ, मैं एक बात पूछूं? हाँ बेटी सीता, पूछो ना। माँ, ये भगवान हम गरीबों को इतना क्यों सताते हैं, जबकि अपनी कॉलोनी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पहनने के लिए बहुत कपड़े हैं, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ एक ही कपड़ा है। माँ, क्या भगवान जादू से सब ठीक नहीं कर सकते हैं? सीता की बात सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, नहीं बेटी, ऐसा नहीं है। शायद भगवान ने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा हमारे लिए, नहीं तो वह कभी हमारे साथ ऐसा नहीं करते। उनकी दया माया हम पर हमेशा बनी रहेगी बेटी। थोड़ी देर बाद वो आग भी बंद हो जाती है। अब खिड़कियों से ठंडी हवा आने लगती है, जिससे वो तीनों ठंड में कांपने लगते हैं। तभी सीता के पिता सीता से बोलते हैं, बेटी इधर आ जाओ, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। मैं बाहर जाकर कुछ लकड़ियाँ या गर्म कपड़े लेकर आता हूँ, तब तक तुम यहीं पर बैठी रहो। सीता के पिता कॉलोनी में जाते हैं और घरों से गर्म कपड़े मांगने लगते हैं। अरे दीदी, दीदी, आपके पास कोई फटे पुराने कपड़े हो तो हमें दे दीजिए। हम बहुत ही गरीब और बहुत ही लाचार लोग हैं। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा दीदी, अगर आप हमारे लिए कुछ गर्म कपड़े दे दे, पुराने कपड़े दे दे। इस गरीब की मदद कीजिए। मेरे पास कोई गर्म कपड़े नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गर्म कपड़े मांगने के लिए, भिखारी कहीं के। निकलो यहाँ से। सीता के पिता ठंड की रात में फटे कपड़ों के साथ इधर उधर लकड़ियाँ ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद वो घर आ जाते हैं। पापा, कुछ दिया कॉलोनी वालों ने? नहीं बेटा, वो लोग तो हमसे भी ज्यादा गरीब हैं। वो किसी को फटे कपड़े भी देना पसंद नहीं करते। जबकि मैंने देखा बेटी, उनके घरों में बहुत सारे फालतू कपड़े थे। वो तीनों जैसे तैसे रात को ठंड में सो जाते हैं। अगली सुबह जब सीता उठती है तो देखती है उसकी माँ अभी तक सोई थी, उठी नहीं थी। वो अपनी माँ को जगाती है। माँ, उठो ना माँ, तुम अभी तक सो रही हो। देखो माँ, पिताजी भी काम पर चले गए हैं। कितनी देर हो गई है माँ, माँ उठो ना माँ। वो अपनी माँ को लगातार जगाती है, लेकिन वो नहीं उठती। वो रोकर पास के एक अंकल को बुलाती है। वो आदमी सीता की माँ को देखकर कहता है, अरे सीता, तेरी माँ तो मर गई है। तुम लोग ठंड में कुछ नहीं पहनते, जिसकी वजह से इसका शरीर ठंड में अकड़ गया और ये मर गई है। सीता ये बात सुनकर बहुत रोती है और रोते हुए कहती है, मेरे पापा रात को आप लोगों के पास कपड़े मांगने आए थे, लेकिन आप लोगों ने हमारी कोई मदद नहीं की,
जबकि आप मदद कर सकते थे। आप लोग बहुत बुरे हो। आप लोगों की वजह से मेरी माँ मर गई। हम लोग इतनी ठंड में रहे जिसकी वजह से मेरी माँ का शरीर अकड़ गया और मेरी माँ मर गई। तुम बहुत बुरे हो, तुम यहाँ से निकल जाओ। हाँ, रुकना भी कौन चाहता है तुम्हारे इस कबाड़ घर में। सीता के पिता भी थोड़ी देर बाद घर आ जाते हैं और अपनी पत्नी को मरा देखकर बहुत रोते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद रात में सीता अकेले छत पर बैठी होती है और कहती है, भगवान, हम गरीब लोग क्या ठंड में ही मरने के लिए पैदा हुए हैं। ये पैसे वाले लोगों के दिल भी कितने छोटे होते हैं ना। उन्हें हम लोगों के प्रति दया क्यों नहीं आती है भगवान। जैसे मेरी मम्मी को ठंड में मार डाला है, वैसे ही क्या मैं भी मर जाऊंगी भगवान। ये कहकर वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी माँ की आत्मा वहां आती है। बेटी, रो मत। जिस ठंड के कारण मैं मर गई हूँ, वैसे मैं तुझे ना मरने दूंगी। ले बेटी, ये स्वेटर पहन ले। माँ, तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? मुझे भी तुम्हारे पास आना है। मुझे भी तुम्हारे संग ले चलो माँ। सीता की माँ उसकी कोई बात नहीं सुनती और वह वहां से गायब हो जाती है। सीता जैसे ही वह स्वेटर को पहनती है तो उसे ठंड लगना बंद हो जाती है और वो अपने पापा के पास जाती है। अरे बेटी, ये चमत्कार कैसा? आज तो घर में बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है, जबकि बाहर तो कोहरा पड़ रहा है। ये चमत्कार कैसा? सीता उन्हें पूरी बात बता देती है तो उसके पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अचानक आसमान से बारिश होने लगती है और ठंड का इतना प्रकोप बढ़ जाता है कि उस कॉलोनी के सभी लोग बेबस हो जाते हैं और कहते हैं, अरे, ये ठंड अचानक से इतनी कैसी बढ़ गई है? हमारा तो जीना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये दोनों फटीचर बाप बेटी बिना कपड़ों के इतना आराम से घर में कैसे बैठे हैं? चल के देखते हैं मांजरा क्या है। कॉलोनी के लोग उस घर में जैसे ही आते हैं, घर की गर्माहट देखकर उन सभी की ठंड गायब हो जाती है। ये चमत्कार कैसा? बाहर इतनी ठंड हो रही है, लेकिन तुम लोगों का घर तो इतना टूटा फूटा है, फिर भी यहाँ ठंड का कोई नामो निशान नहीं है। क्या बात है? अच्छा, क्या हम थोड़ी देर यहाँ पर रुक सकते हैं? हाँ, आप लोग रुक सकते हैं, लेकिन उस दिन को याद करिए जब मेरी माँ ठंड से मर रही थी और मेरे पापा तुम लोगों के पास आए थे कुछ फटा फूटा और गर्म कपड़ा मांगने के लिए। हम लोगों ने तुमसे कोई पैसे की मदद नहीं मांगी थी। हम लोग सिर्फ तुमसे एक गर्म कपड़ा चाहते थे। साहब, ठंड गरीब को भी लगती है, लेकिन आप लोग अपने पैसों की गर्मी में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने आसपास जरूरतमंदों की मदद भी नहीं करते। भगवान ने आज तुम्हें सब कुछ दिया है। जब तुम लोगों पर आफत आती है तो हम जैसे गरीब ही आपकी मदद करते हैं। सीता की यह बात सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वो लोग सीता की खूब मदद करते हैं और उसका घर भी ठीक करा देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सर्दी सबको लगती है। अगर आपके आसपास कोई जरूरतमंद दिखे तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि वो किसी से मांगते नहीं। सीता की मदद तो उस जादुई स्वेटर ने कर दी, लेकिन आपके आसपास गरीब की मदद आपको ही करनी होगी।